नमस्कार दोस्तों। काश मुझे पता होता सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज़ के कुछ प्राथमिक एपिसोड्स ह्यूमन माइंड, बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी से संबंधित होंगे कि आखिर ह्यूमन माइंड काम कैसे करता है। इन एपिसोड्स में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस दुनिया में अलग अलग इंसान का बिहेवियर, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल, उसका सेल्फ एस्टीम लेवल, ये सब अलग अलग क्यों, इतनी वाइड डाइवर्सिटी क्यों, सेम सिचुएशन में अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से क्यों रिएक्ट करता है। हर एक इंसान का जीवन को देखने का नज़रिया, उसका जीवन में डिसीजन लेने की टेंडेंसी और जीवन की प्रायोरिटीज, ये सब अलग अलग क्यों। इन सभी प्रश्नों की रूट कॉज एनालिसिस करेंगे और जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आर यू एक्साइटेड? लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास एक ब्रेन है, यानी कि मस्तिष्क। इसको स्कल के नीचे देखा जा सकता है। यह एक तरीके का हार्डवेयर होता है, जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर। इस हार्डवेयर के अंदर, इस ब्रेन के अंदर एक चीज काम कर रही होती है, एक प्रोसेस काम कर रहा होता है, जिसको कहते हैं माइंड। जैसे एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। इस दुनिया में जब इंसान का जन्म होता है तो अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्रेन, ये हार्डवेयर ऑलमोस्ट सभी का सेम होता है। फिर इतने अलग अलग रिजल्ट क्यों, इतनी वाइड डाइवर्सिटी क्यों? अब खेल शुरू होता है उस माइंड का, उस प्रोसेस का, उस सॉफ्टवेयर का। ह्यूमन साइकोलॉजी में ह्यूमन माइंड की फंक्शनिंग के अलग अलग लेवल डिफाइन किए गए हैं। ब्रॉडली माइंड की फंक्शनिंग के इन लेवल्स को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि माइंड जो भी डिसीजन लेता है, जो भी एक्टिविटी करता है, वो दो कार्य क्षेत्र के अंतर्गत हो रही होती हैं। नंबर 1 कॉन्शियस माइंड, जिसको हिंदी में चेतन मन भी कहते हैं। नंबर 2 सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हिंदी में अवचेतन मन भी कहते हैं। कॉन्शियस माइंड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये अवेयरनेस की स्टेट वाला माइंड है, यानी कि जागा हुआ माइंड। वो सभी एक्टिविटीज जहां हमारी अवेयरनेस होती है, जहां हमारी फोकस होता है, वो सभी कॉन्शियस माइंड के अंदर हो रही होती हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो एक्टिविटी जो अपने आप हो रही होती हैं, जहां हमारी अवेयरनेस नहीं होती है, वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मैं एक कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या वर्ड चूज कर रहा हूं, ये कॉन्शियसली कर रहा हूं, ये कॉन्शियस माइंड के द्वारा हो रहा है। लेकिन बीच बीच में बॉडी का मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, ये सब इस माइंड के अंदर हो रहा है, क्योंकि ये अपने आप हो रहा है। इसके अलावा बॉडी की एक्टिविटी जैसे ब्रीदिंग और डाइजेशन, ये सब एक्टिविटीज सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऑपरेट हो रही होती हैं। इसके अलावा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कॉन्शियस माइंड इंटेलेक्चुअल और एजुकेटेड माइंड होता है। क्रिटिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल, इस तरह के ऑपरेशंस, इस तरह के काम कॉन्शियस माइंड के अंदर हो रहे होते हैं। साथ ही थिंकिंग, प्लानिंग, एनालिसिस, ग्राफ एनालिसिस, इन्फ्रेंस निकालना, फोरकास्टिंग करना, रिजल्ट का एनालिसिस करना, इस तरह की सारी एक्टिविटीज कॉन्शियस माइंड द्वारा हो रही होती हैं। वहीं सबकॉन्शियस माइंड एक इमोशंस और फीलिंग वाला माइंड है, यानी कि भावनाओं वाला माइंड, जैसे लव, हेट्रेड, कंपैशन। साथ में इस माइंड के अंदर हैबिट्स, बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज, एडिक्शंस एंड एथिक्स, इस तरह की चीजें सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आती हैं। इनके अलावा कॉन्शियस माइंड के पास शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और मेमोरी स्टोर करने के लिए इसके पास एक लिमिटेड स्पेस होता है। वहीं सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। हमारे जीवन के पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट मेमोरीज,
इन सभी का कलेक्शन, इन सभी का डेटा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर्ड रहता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को डेटा सेंटर और स्टोरेज सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। मेमोरी स्टोर करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड के पास अनलिमिटेड स्पेस होता है। इन दोनों को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम अपने दिन के रूटीन में कोई चेंज लाना चाहते हैं, कोई बदलाव लाना चाहते हैं, या फिर किसी तरह की कोई नई हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, तो हम पहले उसका प्लान लेआउट करेंगे। हम अपने दिन में देखेंगे कि हम कहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, किस एक्टिविटी के लिए कितने घंटे हमें देने हैं। ये सब थिंकिंग और प्लानिंग वाला काम कॉन्शियस माइंड के द्वारा हो रहा है। उसके बाद इनिशियल डेज में उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कॉन्शियसली अपनी बॉडी को कमांड देनी होगी, बार बार याद दिलाना होगा। तो इनिशियल डेज में हमें वो सभी प्लान कॉन्शियसली इम्प्लीमेंट करना होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद, 25 दिन बाद, 40 दिन बाद, वो जब हम कहने लगेंगे कि वो प्लान, वो हैबिट अब अपने आप होने लगी हैं, अब वो आदत में आ गई हैं, अब वो रूटीन में आ गई हैं, तो अब वो सभी एक्टिविटीज़ सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ऑपरेट होने लगी हैं। इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब हम कार चलाना या बाइक चलाना सीखते हैं, स्टार्टिंग के दिनों में हम क्लच और ब्रेक का यूज कॉन्शियसली करते हैं, ध्यान से करते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद क्लच और ब्रेक अप्लाई करना वो अपने आप होने लग जाता है जहां उनकी ज़रूरत होती है। तो एक टाइम के बाद, ट्रेनिंग के बाद, प्रैक्टिस के बाद जब वो अपने आप अप्लाई होने लग जाते हैं, तब वो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ऑपरेट होने लग जाते हैं। इनके अलावा कॉन्शियस माइंड के पास एक पावर होती है, डिसर्निंग पावर। इसका मतलब है कि एबिलिटी टू डिसाइड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, उसके बीच में डिफरेंस करने की जो शक्ति है, वो पावर है, वो कॉन्शियस माइंड के पास है। और उसके बाद पावर टू चूज, कि मुझे क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी है, क्या चीज़ रिजेक्ट करनी है, ये जो शक्ति है ये कॉन्शियस माइंड के पास है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास ऐसी कोई डिसर्निंग पावर नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, उसके बीच में डिफरेंस नहीं लगा सकता है। और उसके पास फिर एक ऑप्शन बचता है, पावर टू एक्सेप्ट। उसके पास, सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई चीज़ जाएगी, कोई विचार जाएगा, कोई थॉट जाएगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। उसके पास रिजेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड जो विचार, वो जो थॉट एक बार एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। उसके रिजल्ट क्या आएंगे, कैसे आएंगे, गलत आएंगे, सही आएंगे, किस तरह की फोरकास्टिंग होगी, एनालिसिस कैसा रहेगा, ये सभी सबकॉन्शियस माइंड का काम नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि इसका किस तरह के रिजल्ट आएंगे। इस तरह के काम थिंकिंग वाले, प्लानिंग वाले और रिजल्ट एनालिसिस वाले, ये सब कॉन्शियस माइंड के काम हैं। अब प्रश्न आता है कि इन दोनों माइंड में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं। इस माइंड जैसे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए, ट्रेन करने के लिए क्या करते हैं। और क्रिकेट जगत के गॉड कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी ने ये बात क्यों कही, व्हाइल प्लेइंग इट इज़ गुड टू सरेंडर योरसेल्फ टू सबकॉन्शियस माइंड। इस बात के पीछे क्या रीज़न है, इन सभी प्रश्नों का रूट कोज एनालिसिस आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू।